आतंकियों ने धर्म पूछ पूछ कर लोगों को गोली मारी। अब तक जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक 28 लोगों के मारे जाने की आशंका है। अब मैं आपको सबसे पहले उस बैसरन पिकनिक स्पॉट का वीडियो दिखाती हूं जहां पर हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। यहीं पर यह आतंकी हमला हुआ था। यह बैसरन पिकनिक स्पॉट श्रीनगर से करीब 90 किलोमीटर दूर है। जो लोग पर्यटन के लिए घाटी जाते हैं उसमें से कई लोग यहां की वादियां घूमने भी पहुंचते हैं। इस इलाके को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इस पिकनिक स्पॉट तक गाड़ियों के लिए कोई रास्ता नहीं है, लिहाजा पर्यटक घोड़े खच्चर की मदद से इस पिकनिक स्पॉट पर पहुंचते हैं। जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, यहीं पर वो आतंकी हमला हुआ जिसमें 28 लोगों के मारे जाने की आशंका अभी तक है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी होना बाकी है। 16 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। उनकी नामों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें 2 विदेशी नागरिकों की भी मौत इस हमले में हुई है पहलगाम में। कश्मीर में देश विदेश से घूमने के लिए पर्यटक पहुंचते हैं। जहां पर यह हमला हुआ है उस जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन्हीं पहाड़ियों के ठीक पीछे पीओके मौजूद है। कश्मीर में देश विदेश से घूमने के लिए पर्यटक जाते हैं। इन पर्यटकों के चलते ही वहां के लोगों का कारोबार चलता है, उन्हें रोजगार मिलता है। आपको एक पर्यटक का आखिरी वीडियो दिखाते हैं जो कर्नाटक के कश्मीर गए थे। इस दंपति को मोहम्मद रफीक शिकारा लेक में घुमा रहे थे, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि इनको धर्म के आधार पर आतंकी गोली मार देंगे। मैं मंजुनाथ शिवमोगा कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी। नागपुर के रहने वाले एक दंपति भी उस वक्त बैसरन पार्क में मौजूद थे। हमले के वक्त वहां से एक दूसरे पर सब गिरते पड़ते बाहर की तरफ भागते दिखाई दे रहे थे। उसी दौरान पत्नी को चोट लग गई। पत्नी अस्पताल में एडमिट है। महिला को पैर में फ्रैक्चर हुआ है। इनके मुताबिक हमले के वक्त बैसरन पार्क में उस वक्त 4 से 5 हजार लोग मौजूद थे। एक्चुअल में हम घूमने गए थे ऊपर पहलगाम में। घोड़ा बुक किए 5, उन्होंने 7 टूरिस्ट स्पॉट हमारी बात भी किए, सब हुआ। फिर हम जब मिनी स्विट्जरलैंड में पूरा घूमे फिर निकल रहे थे तो ये हादसा हुआ। अच्छा, किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, मैंने गोलियां चलाते हुए नहीं देखा क्योंकि हम 20 फीट दूर थे। 20 फीट पीछे गोलियां चल रही थी। अच्छा। तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखे क्योंकि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। अच्छा। गेट छोटा था और जो गेट होता है, हाँ, गेट छोटा था। उसका जो एंट्री थी, एग्जिट था, वो सिर्फ 4 फीट का दरवाजा था और पीछे जो गेट आ रहा था वो 20 फीट लंबा था। उसका 4 फीट की एग्जिट थी और पब्लिक काफ़ी थी। तो क्या सबको लग रहा था कि हम उस पार हो जाए जंगल में, कि पीछे जो रह जाएंगे तो वो मरेंगे। तो सब 4 फीट के दरवाजे से कूदने को देख रहे थे। और फायरिंग की आवाज़ आप लोगों ने काफ़ी देर चल रही थी। अच्छा, काफ़ी देर तक। कौन घायल हुआ आपका यहाँ पे? मिसेज है। 2 जैसे उनको पहाड़ से कूदे तो इनका पैर वहीं पे मुड़ गया, 2 फ्रैक्चर हो गए। अभी यहाँ पे बताया हमारे को एक्सरे वगैरह किए, 2 फ्रैक्चर है। अच्छा, फ्रैक्चर हुआ। तो फिर मैंने एक बाजू से मैंने पकड़ा, एक बाजू से मेरे बेटे ने पकड़ा और हमने इनको वहीं पे जैसे हुआ वहीं से फ्रैक्चर की स्थिति में इनको नीचे रख के लाए। तो जब आपने गोलियों की आवाज़ सुनी, तो बहुत काफ़ी डरे हुए होंगे? नहीं, मेरे को एक्चुअल मिसेज थी, मेरा बेटा था, तो उनकी सिक्योरिटी का लग रहा था कि मैं इनको कम से कम नीचे पहुँचा दूँ। अच्छा। बाकी ऐसा इतना, लेकिन अब वापस जा रहा है क्योंकि इनका डॉक्टर ने 2 महीने बेड रेस्ट बोल दिया। अच्छा। कुछ नहीं, बस लोगों ने आवाज़ दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे। हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। अच्छा, कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हज़ार होंगे। 4-5 हज़ार। बच्चे भी थे, छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे भी थे। किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, हम क्योंकि गेट पे ही थे ना, हम निकल ही रहे थे वापस आने के लिए। बस इतना ही देखे हमने, पीछे हमने नहीं देखे। तो जब आप घायल हुई तो किन लोगों ने मदद की आपकी? किसने भी नहीं, हम मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने। तो अभी चोट कहाँ पे आई आपको? पैर में। आपको पैर में चोट आई है? तो किसी को गोलियां चलाते नहीं देखा आपने? नहीं। किसी को घायल होते हुए देखा आपने?
नहीं, वहाँ पे बात कर रहे थे, एक भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए, वो रो रहे थे बहुत। अच्छा। और किसी की फैमिली में से भी रो रहे थे, पर अभी वो ढूंढने का टाइम नहीं था उनके पास कि रिटर्न जाए और ढूंढ के आ जाए। सब आगे बढ़ते जा रहे थे भगवान के नाम लेके। आप लोग उस टाइम क्या कर रहे थे? अचानक से कुछ हमला होश ही हुआ? नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे। 2 मिनट का फासला था, अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे। और अब आपको एक बड़ा अपडेट दे दें, अब तक की बड़ी जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है। इस आतंकी हमले में 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मारे गए 16 लोगों के नाम भी सामने आ गए हैं, जिनमें 2 विदेशी नागरिकों की भी मौत की खबर है। नेपाल और यूएई के नागरिक की मौत हुई है इस हमले में। 8 लोगों के जख्मी होने की भी पुष्टि हुई है, वो लिस्ट भी इस वक्त आपके सामने है। कर्नाटक के 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं नेपाल के बीटन अधिकारी की भी मौत इस आतंकी हमले में हुई। तो 2 विदेशी नागरिकों सहित कुल 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। नेपाल और यूएई के नागरिक की भी मौत इस हमले में हुई। इस वक्त ये बड़ी खबर। तो अब तक 16 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की गई है, जिसमें 2 विदेशी नागरिक शामिल हैं। नेपाल और यूएई के नागरिक की मौत हुई है और 8 लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं, जिनकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर इस लिस्ट के जरिए की गई है। इन मृतकों में कर्नाटक के 2 लोग शामिल हैं। नेपाल के बीटन अधिकारी की भी मौत इस आतंकी हमले में हुई है। तो 28 मौतों की हालांकि आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन अभी तक जो आधिकारिक, जो ऑफिशियल इसको लेकर जो कंफर्म किया गया है, वो इस लिस्ट के जरिए 16 लोगों के मारे जाने की खबर, क्योंकि उनके नाम इस लिस्ट में शामिल हैं, जिसमें कर्नाटक के भी 2 लोग हैं जिनकी इस आतंकी हमले में मौत हुई। 16 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है अधिकारियों की तरफ से। 16 लोगों के जो नाम है वो इस लिस्ट में लिखे गए हैं, जिनमें 2 विदेशी नागरिक और बाकी भारत के अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से थे। महाराष्ट्र के दिलीप डिसले, अतुल मोने की मौत हुई है। जो जानकारी मिल रही है, कर्नाटक के मंजूनाथ और शिवम मोगा की भी मौत हुई है इस आतंकी हमले में जो पहलगाम में हुआ। कर्नाटक के 2 लोग, उत्तर प्रदेश के शुभम द्विवेदी की भी मौत इस हमले में हो गई है। अनंतनाग के सैयद हुसैन शाह भी मारे गए हैं इस आतंकी हमले में। तो ये लिस्ट जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये उस आतंकी हमले में मारे गए लोगों के नाम की लिस्ट है, जिसमें उनके बारे में जानकारी दी गई है जो आज हुए इस टेररिस्ट अटैक में मारे गए हैं। और 2 विदेशी नागरिकों के भी नाम, जिसमें एक यूएई से है तो दूसरा नेपाल से बताया जा रहा है। साथ ही 16 लोगों के मरने की पुष्टि, लेकिन अभी ये आंकड़ा आगे बढ़ सकता है, जिसको लेकर आशंका लगातार जताई भी जा रही है। जो चश्मदीद हैं, जो वहां पर मौजूद हैं, वो खुद भी बता रहे हैं। अच्छा, इसी बीच आपको कुछ ताजा तस्वीरें हम दिखाते हैं। दिल्ली में भी अलर्ट क्योंकि जारी हुआ है और दिल्ली में जगह जगह अब चेकिंग चल रही है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर पुलिस ने चेक पोस्ट बनाए हैं और हर जो भी संदिग्ध गतिविधि दिख रही है उसे चेक किया जा रहा है। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है, अलग अलग जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उसी की ये तस्वीरें, ट्रैफिक पुलिस जिस पर भी थोड़ी बहुत भी संदिग्ध गतिविधि जिसके आसपास देखी जा रही है, उसे रोककर तलाशी ली जा रही है और जगह जगह ये अभियान चलाया जा रहा है। तो इस वक्त सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर। दिल्ली में पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया, जैसे ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद। और वहां पर देखिए जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, गाड़ियों को रोक रोक कर उन्हें चेक किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं जहां पर पुलिस काम कर रही है। तो पहलगाम में हुए हमले के बाद ये अलर्ट। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की आपात बैठक बुलाई है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं, देश लौटने के बाद पीएम सबसे पहले ये बैठक करेंगे। अभी सऊदी अरब के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद जब वो भारत वापस लौटेंगे तो पहले सीसीएस की आपात बैठक प्रधानमंत्री की तरफ से बुलाई गई है। सीधे इस खबर पर बातचीत करने के लिए अजय पाचलू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, प्रधानमंत्री के लौटने का इंतजार और उसके बाद आपात बैठक, क्या बता रहे हैं और सूत्र? जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री हालांकि इस समय देश में नहीं है, लेकिन इस हमले को लेकर उनकी कितनी चिंताएं हैं, इस बात का
साफ संकेत ये दे रहा है कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जो है बिना समय गवाए जो है जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। इस समय वो कश्मीर में हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि कश्मीर में न केवल दिल्ली में उन्होंने बैठक की है बल्कि कश्मीर में भी वो उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। और जिस तरह से इस हमले में टीआरएफ ने लेटर लिखा है और साफ तौर पर इस हमले में पाकिस्तान का हाथ सामने आ रहा है, तो साफ तौर पर एक इंडिकेशन यहाँ जरूर मिल रही है कि प्रधानमंत्री के भारत लौटने का इंतजार है और उसके बाद एक बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। जिस तरह से पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। यहाँ यह भी बता दूं कि लगातार जो है ये आवाज़ें उठ रही हैं अलग अलग फॉर्म से। अगर आज हम जम्मू की बात करें तो लगातार जम्मू में विभिन्न वर्गों की तरफ से यह आवाज उठ रही थी कि समय आ गया है जब पाकिस्तान को उसके किए की सजा दी जानी चाहिए और यहां तक जम्मू से मांग उठ रही है। मैं लौटती हूं आपके पास एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। पहलगाम हमले में नेवी ऑफिसर की भी मौत हुई। आतंकी हमले में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी मौत की खबर सामने आ रही है। हरियाणा के रहने वाले थे विनय नरवाल। 16 अप्रैल को विनय नरवाल की शादी हुई थी। पहलगाम घूमने गए थे और उसी दौरान जिस तरह से अब जानकारी निकल कर आ रही है कि इस हमले में उनकी भी मौत हो गई है। नेवी ऑफिसर जिनकी मौत की खबर सामने आ रही है। इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट इस हमले से जुड़ा हुआ। आतंकी हमले में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मौत हो गई है। हरियाणा के रहने वाले थे विनय नरवाल। आशीष हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, क्या पूरी खबर इस पर और क्या अपडेट है? देखिए, ये अभी हमें जानकारी मिली है कि जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि 27 या 28 लोगों की मौत हुई है, कम से कम इतने लोगों की कंफर्मेशन है कि 16 लोगों की जान गई है जिनके नामों का जिक्र आप कर रही थी। और एक बड़ी खबर इस बीच ये भी मिली है कि प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे से जैसे ही वापस लौटेंगे शिरीन, उसके बाद हाई लेवल CCS की बैठक बुलाई जाएगी, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री कोई ना कोई बड़ी रणनीति जरूर तय करेंगे क्या उन आतंकियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है और किस तरह से पाकिस्तानी एजेंसीज पाकिस्तान की सरकार को इस पर मुंह तोड़ जवाब देना है। CCS अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है कि सरकार कोई ना कोई इस तरह के हमले को लेकर के बड़ी रणनीति जरूर बनाएगी और हम आने वाले दिनों में भारत सरकार की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन जरूर देखेंगे। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री लगातार इस खबर पर नजर भी बनाए हुए हैं। उन्होंने निर्देश भी जारी किए थे और लगातार पल पल की अपडेट भी उनकी तरफ से ली जा रही है। आशीष रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच पहलगाम हमले से जुड़ा हुआ एक और अपडेट। कानपुर के शुभम द्विवेदी की मौत इस हमले में हो गई। 18 अप्रैल को परिवार के साथ शुभम घूमने गए हुए थे। परिवार के साथ शुभम द्विवेदी वहां पर गए थे, लेकिन वो इस हमले का शिकार हो गए। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी मौत हो गई है। 18 अप्रैल को ये अपने पूरे परिवार के साथ शुभम वहीं पर मौजूद थे, गए हुए थे घूमने के लिए और परिवार के साथ वहां पर थे, लेकिन इस हमले में ये हादसा उनके परिवार के साथ हो गया। परिवार का क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। करीबन 11 लोग वहां पर घूमने गए हुए थे ग्रुप में, तो उसमें से शुभम भैया और उनकी वाइफ ईशान्या, ये दोनों लोग घुड़सवारी करते हुए ऊपर गए थे पहलगाम। वहां पर गोलीबारी हुई और ईशान्या भाभी ने फोन करके सबको जानकारी दी। तो उन लोगों को भी श्योरिटी नहीं थी कि क्या हुआ है असल में, क्योंकि भगदड़ मच गई थी वहां पर और जिस तरीके का माहौल था उस तरीके के माहौल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि थोड़ी देर बाद ये पुष्टि हुई कि गोली उनके सर पे लग गई है। आतंकियों ने हमला किया और ये भी बताया कि शायद नाम पूछने के बाद गोलीबारी चलाई गई, नाम पूछने के बाद फिर गोली चलाई गई। तो एक एक कर अब रिएक्शन भी लोगों के सामने आ रहे हैं और एक बार फिर से ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं। अभी ताजा अपडेट और क्या मिल रहा है सीधे अजय से जानते हैं। अजय, देखिए, ताज़ा अपडेट लगातार न केवल कश्मीर से मिल रहा है जहां पर उन आतंकियों की तलाश तेज़ हो रही है, बल्कि इसके साथ ही कश्मीर में स्वयं गृह मंत्री बैठे हुए हैं और पूरी स्थिति का वो जो है निगरानी कर रहे हैं। उसके साथ ही शिरीन, अपडेट ये भी है कि कल इस हमले के विरोध में जम्मू बंद का आह्वान किया गया है और काफ़ी सारे संगठन जिनमें बार एसोसिएशन जो कि वकीलों की प्रमुख संस्था है या चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि यहाँ व्यापारियों की बड़ी संस्था है और उसके साथ साथ जो छोटी मोटी संस्थाएं और राजनीतिक दल हैं वो भी इस बंद के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने भी इस बंद के समर्थन का ऐलान किया है। तो इस हमले के खिलाफ
कल जम्मू की सड़कों पर रोष दिखेगा, जम्मू की सड़कों पर प्रदर्शन दिखेंगे और यहां तक कहा जा रहा है कि कल जम्मू की सारी दुकानें जो है बंद रहेंगी और जिस तरह से पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने इस कायराना हमले को अंजाम दिया है उसका रोष कल यहां जम्मू में दिखेगा और अलग अलग संगठन इस हमले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। शिरीन, बिल्कुल, और इस प्रदर्शन की तस्वीर हमने जम्मू से आज भी देखी और यकीनन कल देश भर में इसको लेकर आवाजें भी उठेंगी और साथ ही मांग भी होगी कि जल्द से जल्द इस हमले का जवाब दिया जाए। आप रहिए हमारे साथ और लगातार वहां से जो भी अपडेट होगा आप हम तक पहुंचाइएगा। लेकिन तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज जो आतंकी घटना हुई, आप देखिए, आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो इस वक्त बैठक हो रही है और ये महत्वपूर्ण बैठक है। इस हमले के बाद अमित शाह, देश के गृह मंत्री, इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने, मनोज सिन्हा भी उन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और यह महत्वपूर्ण बैठक सुरक्षा से जुड़ी हुई। तो जो आज पहलगाम में हुआ उसके बाद जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले वो पहलगाम पहुंचे और उसके बाद ये महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त हो रही है, एक्शन में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इसे लेकर साफ कर दिया गया कि इस मामले में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। जो भी दोषी होगा, जो भी इस हमले के पीछे होगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार एक्शन मोड में साफ दिखाई दे रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त कश्मीर में ही मौजूद हैं और वहां पर वो बैठक कर रहे हैं। आपको देखिए सिलसिलेवार तरीके से बता भी रहे हैं कि क्या कुछ एक्शन लिया गया जब इस हमले की खबर सामने आई। उच्च स्तरीय बैठक हुई, अमित शाह ने अपने आवास पर बुलाई। शाम 6:30 बजे वो खुद श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। मनोज सिन्हा उनके साथ ही थे। 8:30 बजे गृह मंत्री श्रीनगर पहुंच गए थे और उसके बाद वहां पर उच्च स्तरीय बैठक जिसकी बात की जा रही है, वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं जिसमें अधिकारी हैं और जाहिर तौर पर इसमें अब तमाम तरह की जो आगे की रणनीति होनी है उस पर काम होगा। जो ऑपरेशन इस वक्त चल भी रहा है उससे जुड़ी हुई बात भी जो है गृह मंत्री अधिकारियों से उसके बारे में भी जानेंगे। और फिलहाल तस्वीरें आपके सामने, हमले के बाद ये महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त जो चल रही है श्रीनगर में उच्च अधिकारियों के साथ, अमित शाह की ये बैठक जिसकी तस्वीरें, और अजय बाचलू हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, तस्वीरें सामने हैं, जो बैठक की बात भी हम कर रहे थे, केंद्रीय गृह मंत्री इसमें दिखाई दे रहे हैं, मनोज सिन्हा, और साथ ही बड़े अधिकारी, अंदर से कोई बात निकलकर, कोई जानकारी निकल कर आ रही है क्या? देखिए, ये बैठक बहुत अहम है क्योंकि न केवल गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बैठक की बल्कि कश्मीर पहुंचकर, ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वो लगातार न केवल इस ऑपरेशन की जानकारी ले रहे हैं बल्कि जानकारी ये भी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से ये आतंकी यहाँ पर पहुंचे हैं और किस तरह से आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। क्योंकि इस शिरीन, बता दूं कि इस हमले के लिए पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट था और अलर्ट बहुत स्पेसिफिक था कि दक्षिण कश्मीर के किसी एक टूरिस्ट प्लेस को अटैक किया जाएगा, नॉन कश्मीरीज को अटैक किया जाएगा और उसके लिए वहां तक आतंकी और आतंकियों के हथियार पहुंचाने के लिए जो है OGWs और अंडरग्राउंड जो नेटवर्क है आतंकियों का, उसका सहारा लिया गया है। तो कहीं ना कहीं इन सारे बिंदुओं पर चर्चा होगी और जम्मू से भी कई वरिष्ठ अधिकारी कश्मीर पहुंचे हैं जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी शामिल हैं और लगातार वहां पर जो ग्राउंड जीरो पर ऑपरेशन हो रहे हैं, चाहे वो ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही हो, सेना कर रही हो, CRPF कर रही हो, लगातार पल की जानकारी जो है वो गृह मंत्री खुद ही मॉनिटर कर रहे हैं और लगातार हर एक अपडेट जो है वो गृह मंत्री ले रहे हैं और इस ऑपरेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए वो रणनीति भी इसी बैठक में बन रही है। जी ठीक है, अजय रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, कैंडल मार्च की तस्वीरें भी आपने देखी और इस बीच आतंकी घटना को लेकर खुद गृह मंत्री अमित शाह वहीं मौजूद हैं, जम्मू में ही, कश्मीर में ही मौजूद हैं और अधिकारियों के साथ लगातार बात कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति बनाई जाएगी उस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। देखिए, इस आतंकी घटना का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। यह वीडियो आतंकी घटना के कुछ मिनट बाद का बताया जा रहा है। इस वीडियो में महिलाएं चीखती हुई और अपने परिजनों की जान बचाने की गुहार लगाती दिख रही हैं। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा मत लो, मेरे पति का बचा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं, बेहतर भगवान के लिए बचा लो, आप टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? भैया प्लीज हेल्प करो ना। क्या हुआ इसको, क्या हुआ?
Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Take a drop of water, sir, please. क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो, अब बेटा मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं, भगवान के लिए बचा लो। आप टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need. Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Take a drop of water, sir, please. किसी को भी अंदर तक झकझोर कर रख देने वाली तस्वीरें हैं ये। इसी से जुड़ा एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। ये वीडियो उस वक्त का है जब पहलगाम के बैसरन पिकनिक स्पॉट पर आतंकी हमला हुआ था। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें, अमरनाथ यात्रा पर भी आतंकी हमले का अलर्ट। खुफिया एजेंसीज ने हमले का इनपुट उन्हें मिला है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा, और अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच सुरक्षा खुफिया एजेंसियों को हमले का अलर्ट मिला है, उन्हें इनपुट मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, अमरनाथ यात्रा पर भी आतंकी हमले का अलर्ट। 3 जुलाई से ये यात्रा शुरू होनी है और उसको लेकर रजिस्ट्रेशन भी चल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं और उसी बीच हमले का इनपुट। अजय बाचलू का रुख करते हैं। अजय, अब अमरनाथ यात्रा को लेकर भी आतंकी हमले का अलर्ट। देखिए शिरीन, जिस जगह ये हमला हुआ है उसी जगह से न केवल जो पहलगाम है वो बेस स्टेशन है अमरनाथ यात्रा का, और क्योंकि 2 रूट से अमरनाथ यात्रा जाती है, एक पहलगाम और एक बालटल। पहलगाम एक बहुत बड़ा कैंप होता है और पहलगाम में भी ये हमला होता है, और जिस घाटी में ये हमला हुआ है पहलगाम की, वहाँ से कुछ ही दूर पर यात्रा का ट्रैक है। तो जाहिर सी बात है, अगर आतंकियों ने वहाँ प्रेजेंस दिखाई है तो कहीं ना कहीं ये आतंकी जो है अमरनाथ यात्रा को भी निशाना बना सकते हैं। इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि न केवल यह आतंकी पहलगाम में है बल्कि उस रूट, उस ट्रैक के साथ भी है जो पहलगाम से पवित्र गुफा को जोड़ता है। तो ऐसे में यह अलर्ट जो है काफ़ी कुछ कहता है, क्योंकि अगर आतंकी वहाँ है और उन्हें अमरनाथ यात्रा तक एलिमिनेट नहीं किया जाता तो एक स्वाभाविक सा खतरा जो है वो अमरनाथ यात्रा पर रहेगा, क्योंकि एक बेस कैंप होने के साथ साथ ये पहलगाम का वही रूट है जहां से देश भर के लाखों श्रद्धालु बाबा भोले के बर्फानी दर्शन करने के लिए निकलते हैं। तो ये एक अलर्ट जो है ये यहाँ पर खुफिया एजेंसी द्वारा दिया गया है, क्योंकि पहलगाम और अमरनाथ का रूट ये दोनों इसी पहलगाम के इर्द गिर्द हैं और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हैं। जी ठीक है अजय, रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, पहलगाम हमले से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच पुतिन ने इस हमले की निंदा की है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से भी इस पर रिएक्शन सामने आया है। पुतिन ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जताई है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ। इस हमले को लेकर पुतिन ने निंदा जाहिर करते हुए ये कहा है कि मृतकों के परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं, साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हम भारत के साथ खड़े हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर। देखिए, बैसरन पिकनिक स्पॉट पर पर्यटक घूम रहे थे, तभी वहां पर फायरिंग होने लगी। लोग अचानक दहशत में आ गए। इस आतंकी घटना का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। और पहलगाम आतंकी हमले में रायपुर के कारोबारी की भी मौत की खबर है। रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरनिया की भी मौत हो चुकी है इस हमले में। तो 16 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है आधिकारिक तौर पर। इस आतंकी हमले में रायपुर के एक कारोबारी की भी मौत हुई है।
रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरनिया की मौत, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। रायपुर के कारोबारी भी इस हमले का शिकार हुए, जिसमें 16 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। दिनेश मिरनिया के परिवार का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। जानकारी तो हमें केवल टीवी के माध्यम से, समाचार के माध्यम से मालूम चला और उनका इस प्रकार का उसमें गोली का कांड हुआ है। उसमें दिनेश मिरानिया जी थे और अभी मालूम चल रहा है। तो देखिए, अभी थोड़ी ही देर पहले वो लिस्ट जारी की गई थी जिसमें मृतकों के नाम शामिल थे। कौन किस राज्य से, इसके बारे में जानकारी अब धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही है। उनके परिवारों तक जो है वो सूचना पहुंच रही है और उनके रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी भी मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। कई अभी गंभीर हैं जो अस्पताल में अलग अलग जगहों पर एडमिट कराए गए हैं। अभी इस पर और क्या डिटेल्स मिल रही है, एक बार फिर से ग्राउंड का रुख करते हैं। अजय बाचलू लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। अजय, घायलों को लेकर जिनकी स्थिति गंभीर है उन पर कोई अपडेट, और इस तस्वीर को लेकर जो अभी 16 लोगों की मौत की पुष्टि की खबर सामने आई है, जाहिर है मौत का आंकड़ा आगे बढ़ सकता है। कुछ अपडेट और मिल रहा है क्या? देखिए, जितने भी घायल हैं उन्हें कश्मीर घाटी के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जिस तरह से जो लोग इस हमले में मारे गए हैं उनकी एक लिस्ट जारी की गई है और प्रशासन जो है अलग अलग सभी अस्पतालों में संपर्क में है और लगातार जिस तरह की जानकारी आ रही है उसका एक बुलेटिन जो है वो ज़रूर जारी किया जा रहा है। लेकिन इस बीच अपडेट ये भी है कि कश्मीर घाटी में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है। ख़ासतौर पर जो पहलगाम और इसके आसपास के इलाकों के डॉक्टर्स हैं, या फिर श्रीनगर में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है या शेर कश्मीर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर जो है लगातार डॉक्टर्स की जो है जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उन्हें वहाँ पर बुलाया गया है और उपचार में किसी तरीके की कोई कमी ना हो उसको सुनिश्चित करने के लिए वहाँ पर ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अगर किसी चीज़ की कमी, चाहे वो ब्लड हो या किसी दवाइयों की बात है, वो भी वहाँ पर जो है पहले से रखने के आदेश दिए गए हैं। और इसके साथ ही एम्बुलेंसेस को स्टैंड बाय रखा गया है ताकि किसी आपातकालीन स्थिति में अगर किसी पेशेंट को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कहीं शिफ्ट करना पड़ा तो उस तरह की सुविधाएं भी यहां पर रखी गई हैं। मुझे सूत्रों ने यह भी बताया है कि कुछ एक हेलीकॉप्टर्स को भी स्टैंड बाय रखा गया है ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े और इन पेशेंट्स में से किसी को एयरलिफ्ट कराना पड़े तो वो सुविधा भी वहाँ पर रखी गई है। तो डॉक्टर्स से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ से लेकर एम्बुलेंसेस और एम्बुलेंसेस से लेकर हेलीकॉप्टर तक भी वहाँ स्टैंड बाय रखे गए हैं। और साफ निर्देश है कि किसी की इलाज में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए जो इस हमले में घायल हुए हैं। जी, तस्वीरें भी सामने आ रही थी अजय, हम देख रहे थे कि रात का समय है लेकिन कुछ लोग अभी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। लोगों का विरोध सड़कों पर साफ अभी भी दिखाई दे रहा है, रात के समय भी। जी बिल्कुल, जम्मू में अगर आप बात करें तो हर तरफ आपको विरोध प्रदर्शन दिखाई देंगे श्री। ना केवल राजनीतिक संगठन, ना केवल व्यापारिक संगठन, बल्कि आम लोग भी यहाँ सड़कों पर हैं। और जिस तरह से ये हमले को अंजाम दिया गया और जिस तरह से वीडियो हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, किसी की भी रूह कपाने के लिए काफ़ी है। जम्मू में इस नरसंहार के पीछे बड़ा रोष है। कई व्यापारिक संगठन जो हैं वो आज ही सड़कों पर उतर आए हैं और कई संगठन कल उतरेंगे। लोगों ने दुकानें अपनी बंद करने का यहां फैसला किया है। बार एसोसिएशन ने अपना वर्क सस्पेंड किया है और जो राजनीतिक संगठन है वो कल सड़कों पर होंगे। वीएचपी कल सड़कों पर होगी, कांग्रेस कल सड़कों पर होगी। तो बेशक यह हमला श्रीनगर में हुआ है लेकिन इस हमले में जो लोग मारे गए हैं उनके साथ देश खड़ा है, उनके साथ जम्मू में जो लोग खड़े हैं और सब अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस को दूर रखकर, अपने हितों को दूर रखकर सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि यह हमला निंदनीय है और इस हमले का जवाब जो है वो पाकिस्तान को जरूर देना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ कश्मीर के नहीं बल्कि देश के अमन पर चोट है जो आतंकवादियों ने इस हमले से की है। मैं आपके पास लौटूंगी फिर से, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो एक बार दिखा देते हैं। उज्जैन में हाई अलर्ट जारी किया गया है और इससे लेकर देखिए वहां पर हलचल बढ़ती हुई साफ दिख रही है। पुलिस के बड़े अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं और चेकिंग अभियान जगह जगह चलाया जा रहा है। उज्जैन के महाकाल के आसपास की भी जो सिक्योरिटी है उसे बढ़ाया गया है।
चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात भी किया गया है और हर एक संदिग्ध गतिविधि पर खास तौर से नजर रखी जा रही है। तो अब पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद देश के कई हिस्सों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस हमले के बाद उज्जैन में भी अलर्ट है। तस्वीरें दिख रही हैं सामने। पुलिस उज्जैन शहर में मार्च कर रही है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, लोगों को रोककर उनसे पूछताछ की जा रही है, वाहनों को चेक किया जा रहा है। आतंकी हमले के बाद उज्जैन में भी अलर्ट। इससे पहले आपने देखा था कि दिल्ली में भी इसी तरीके से अलर्ट के बाद जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो कुछ बड़े शहरों और साथ ही कुछ धार्मिक नगरियों में भी इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। अजय, आपके पास फिर से लौटती हूं। और जिस तरीके से आप कह रहे थे कि जम्मू में सिर्फ कोई एक संगठन नहीं, जम्मू में चाहे व्यापार से जुड़ा कोई शख्स हो या फिर कोई आम इंसान ही क्यों ना हो, किसी संगठन से जुड़ा हुआ, वो सड़कों पर है। वो सड़कों पर इसलिए है क्योंकि जो एक दिखाई दे रही थी तस्वीर कि जम्मू कश्मीर अब अग्रसर है, आतंक को बहुत पीछे छोड़कर आगे निकल चुका है। कहीं ना कहीं वो डर, वो दहशत आज एक बार फिर इन तस्वीरों को देखकर हर किसी के जहन में उठी है, वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर उतर आए हैं। देखिए, डर से ज़्यादा मैं ये कहूँगा शिरीन की ये कायरता की तस्वीरें हैं। देखिए, जिस तरह से निहत्थे लोग कश्मीर घूमने जाते हैं, वहाँ पर वो प्रकृति को देखते हैं, वहाँ पर परिवारों के साथ घूमने को जाते हैं और ऐसे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना किसी तरीके की बहादुरी नहीं कहा जा सकता। ये एक कायरता है और इस कायरता के खिलाफ यहाँ लोगों का गुस्सा है और इस कायरता को हवा देने में पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं उन्होंने भी अपना रोल बखूबी निभाया है। देखिए, दरअसल पाकिस्तान की जो समस्या है वो क्या है, धारा 370 हटने के बाद आप कश्मीर चले जाइए और धारा 370 से पहले जो कश्मीर था, बिल्कुल कश्मीर बदल गया है। कश्मीर की आबो हवा में अब शांति, कश्मीर की आबो हवा में अब प्रगति और कश्मीर की जो अब हवा है वहां पर लोग जो हैं वो उस अध्याय को भूल चुके हैं। पत्थरबाजी की घटनाएं आप ले लीजिए या दूसरी इस तरह की कैलेंडर जो वहां निकलते थे, आपको याद होगा शिरीन कि वहां पर अक्सर हड़तालें होती थी। वहां के लोग अब पत्थर छोड़कर पेन उठा रहे हैं, कंप्यूटर उठा रहे हैं और कश्मीर जो है वो उस आतंक उनके लिए इतिहास बन गया है। और यही कहानी जम्मू की है और यही शायद पाकिस्तान को पच नहीं रहा। और पाकिस्तान जिस तरह से लगातार कश्मीर के युवकों का इस्तेमाल करता था अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, वहां युवकों के हाथ में पत्थर थमाए जाते थे, पथराव होते थे। अब जब कश्मीर का एक आम नागरिक या कश्मीर का एक आम युवक जाग गया है और उसे समझ आ गया है कि आगे भविष्य में किस तरह से आगे बढ़ना है, तो यही बौखलाहट पाकिस्तान की है। और इसी बौखलाहट का नतीजा है शिरीन जो आज हमला हुआ है। लगातार वहां पर जो टूरिस्ट जा रहे हैं, टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, उनको कायरतापूर्ण तरीके से इस तरह से निहत्थे लोगों को मारना कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की है बिल्कुल सही कहा जाए कि ये बहादुरी नहीं, ये कायरता है, बहुत निचले स्तर की कायरता कि आपने लोगों को रोक रोक कर उनके नाम पूछकर, धर्म पूछकर उनके सिर में सीधा गोली मारी, लोगों को भागते हुए पीछे से गोली मारी। ये कायरता नहीं तो फिर और क्या है। आप रहिएगा अजय, लौटेंगे आपके पास। लेकिन देखिए, आज दोपहर पूरा हिंदुस्तान उस वक्त सन्न रह गया जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की खबर आई। कश्मीर घाटी में आतंकवादियों ने पर्यटकों को अपना निशाना बनाया। दिल दहला देने वाली बात यह है कि चश्मदीदों के मुताबिक जो आतंकवादी अटैक के लिए आए थे वो मजहब पूछकर गोलियां बरसा रहे थे। आतंकवादियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया। लेकिन जरा सोचिए कि जो लोग कश्मीर घूमने गए थे, छुट्टियां मनाने गए थे, उन पर अचानक गोलियां बरसने लगी। इस आतंकी हमले में अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में खड़ी इस महिला का चंद सेकंड का ये बयान पिछले कई घंटों में टीवी स्क्रीन पर सैकड़ों बार चल चुका है। लेकिन यकीन मानिए, अभी भी कानों को यकीन नहीं हो रहा कि कश्मीर घाटी में पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी गई है। मैडम, ये जो भीड़ सब है, प्रेशर, आप टेंशन मत लो, मेरे पति को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भैया तो करिए फोन।
कश्मीर ने आतंक के जख्म तो दशकों से अपने सीने पर खाए हैं, लेकिन पर्यटकों तक दहशत और नफरत की आंच नहीं पहुंचती थी। ठीक है, हम बचा देंगे ना, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? ये वो पर्यटक हैं जो कश्मीर घूमने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आतंकी हमले के बाद खून से सने हुए ये टूरिस्ट मदद के लिए गुहार लगा रहे थे। क्या हुआ इसको, क्या हुआ? Please ask for help. We don't need Okay, don't worry. You okay? You need a water, sir? Sir, we'll manage. Just ask for help. Please, Okay, you first you give the hands water, drop of water. Take a drop of water, sir, please. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कितनी दर्दनाक घटना हुई है उसका इस तस्वीर से बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। इस तस्वीर में आतंकी हमले में घायल पति जमीन पर लेटा हुआ है और पत्नी उसके ठीक पास बदहवास सी बैठी हुई है। महिला के हाथ में इन चूड़ियों को देखकर लग रहा है कि शायद इनकी नई शादी हुई थी और ये छुट्टी के लिए कश्मीर आए थे। जिस जगह पर हमला हुआ वो तस्वीर देखिए। बड़ा सा ग्राउंड है, कोई घना जंगल नहीं, पास में दुकानें हैं और ऐसे टूरिस्ट प्लेस में घुसकर आतंकियों ने पर्यटकों पर गोलियां बरसा दी। जिसके पति को गोली मारी गई, सुनिए एक बार फिर उसकी पत्नी क्या बता रही है। मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मैडम, ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करेंगे फोन। प्लीज भगवान के लिए बचा लो। मेरे पति का बचा लो। कोई गुजरात से आया था तो कोई महाराष्ट्र और कर्नाटक से, ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक के पर्यटक इस आतंकी हमले में घायल हुए हैं। एक सुनियोजित तरीके से एक टूरिस्ट के ग्रुप को घेरे में लेकर पहचान उनसे पूछकर उसके बाद उनको एक एक करके गोली मारना कहीं ना कहीं एक बड़े षड्यंत्र की तरफ ही इशारा कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं तैयारी जो थी इस सुनियोजित तरीके से इस हमले को अंजाम देने की थी। ये चाहते हैं ये लोग कि यहाँ से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज़ के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, वो मैं इतना ही कह सकता हूँ। अल्लाह गर्क करे इनको कि जो निहत्ते टूरिस्ट को निशाना बनाए। श्रीनगर से करीब 90 किलोमीटर दूर है पहलगाम, जिसे कश्मीर के सबसे खूबसूरत इलाकों में गिना जाता है। हर रोज की तरह मंगलवार दोपहर भी पर्यटक पहलगाम की बैसरन घाटी में घूम रहे थे। ग्राउंड जीरो पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी बता रहे हैं कि इलाके का भूगोल कैसा है। मैं बता दूं कि जिस जगह पे यह हमला हुआ वो हमारी बाईं साइड है, जो बैसरन की घाटी है वहां से, और ये पूरा इलाका जो है आगे जाके जो किश्तवाड़ डोडा वाला इलाका है उसके साथ मिलता है। यानी ये पहाड़ियां किश्तवाड़ डोडा के साथ मिलती जाती है। और यहाँ से अगर मैं कहूँ कि कैमरामैन को, जो दाएं साइड की पहाड़ियां हैं ये वो पहाड़ियां हैं जो त्राल, जो दक्षिण कश्मीर के त्राल इलाके को जाती है, और इसके पीछे से ही जो पहाड़ी रास्ता है वो श्रीनगर को भी कनेक्ट करता है। यानी ये जो एक पूरा ये रूट है, ये एक एक्टिव इन्फिल्ट्रेशन रूट है, जहां पे ना सिर्फ जो पीर पंजाल की घाटी से या फिर जो डोडा बरदोरा किश्तवाड़ के वाले साइड से जो घुसपैठ करके मिलिटेंट्स आते हैं वो इस एरिया में आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर गुरेज के एरिया से भी इन्फिल्ट्रेशन होता है, गांदरबल से होते हुए, श्रीनगर से होते हुए इस इलाके तक पहुंचा जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। पर्यटकों पर जब हमला हुआ तो वो घुड़सवारी कर रहे थे। खुफिया सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक हमलावर घटनास्थल पर पुलिस यूनिफॉर्म में पहुंचे थे। आतंकवादियों की संख्या 2 से 3 के बीच बताई जा रही है। खास तौर पर टूरिस्ट को निशाना बनाने के लिए हमले को अंजाम
दिया गया। आतंकियों ने टूरिस्ट से नाम पूछा और फिर सिर में गोली मारी और फायरिंग करते हुए भाग निकले। जो हमारे साथ लिस्ट साझा की गई उसमें उन लोगों के नाम हैं जिनको पहलगाम के अस्पताल में लाया गया। उनके नाम वीनू भट्ट जो कि गुजरात से हैं, मानिक पटेल, रीनू पांडे, एस बालाचांद्रू जो महाराष्ट्र से हैं, डॉक्टर परमेश्वर हैं, अभिजन राय हैं कर्नाटका से, अभिवंजम जो कर्नाटक के, संतरू जो है बताया इसमें है कि जो तमिलनाडु से हैं, और शशि कुमारी जो है उड़ीसा है। जबकि कुछ जो जख्मी है जिनकी संख्या 5 से 6 बताई गई, उनको एयरलिफ्ट किया गया श्रीनगर की तरफ। पर्यटकों पर वार करके आतंकवादियों ने कश्मीर के पर्यटन पर गहरी चोट करने की कोशिश की। पिछले 5 साल में कश्मीर में टूरिज्म में बूम आया हुआ है। 2020 में जम्मू कश्मीर में 35 लाख टूरिस्ट पहुंचे थे। 2021 में यह आंकड़ा 1 करोड़ 13 लाख हुआ। 2022 में 1 करोड़ 88 लाख, जबकि 2023 में 2 करोड़ 11 लाख लोग कश्मीर पहुंचे। लेकिन पिछले साल सारे रिकॉर्ड टूट गए जब 2 करोड़ 35 लाख पर्यटक कश्मीर की धरती पर घूमने के लिए पहुंचे। टूरिस्ट का भी हमने सुना है इस बार रिकॉर्ड लोग गए हैं, तो ये क्या उस पे टारगेटेड है? तो ये बहुत चीजें मेरे दिमाग में आ रही हैं और ये एक बालाकोट के बराबर का अटैक मुझे लग रहा है। और मैं इसे कहूंगा कि एक तरीके से इंटेलिजेंस फेलियर है। थोड़ी बहुत जो उस इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस जिम्मेवार थी, उनकी भी मैं फेलियर मानता हूं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। हेलीकॉप्टर के जरिए नजर रखी जा रही है। आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बड़ी खबर पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की है और कहा कि कश्मीर की खबर परेशान करने वाली है। आतंक के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। ट्रंप ने कहा कि मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी ट्रंप ने की और ये कहा कि मुश्किल वक्त है भारत के लिए, लेकिन हम इस मुश्किल वक्त में भारत के साथ खड़े हैं। तो अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का ये रिएक्शन कश्मीर में हुए हमले को लेकर। और एक बार फिर से ग्राउंड पर चलते हैं और जानते हैं कि कोई ताजा अपडेट वहां पर क्या कुछ इस वक्त हलचल बढ़ती हुई दिख रही है। आसिफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, अभी क्या ताजा अपडेट मिल रहा है? शिरीन, देखिए, अब से थोड़ी देर पहले जो शव पहलगाम में रखे गए थे उनको श्रीनगर की तरफ ले जाया गया। साथ ही उन परिवारों को भी श्रीनगर की तरफ ले जाया गया जिनके अपने इस हमले में अपनी जान गंवा बैठे। हमने कई परिवारों को यहाँ से पहलगाम के हॉस्पिटल से जाते हुए देखा। यहाँ से एम्बुलेंसेस के जरिए उन शवों को श्रीनगर ले जाया गया है। वहीं पर जो भी अंतिम कार्रवाई करनी होगी, चाहे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा या उनके शवों को वापस उनके परिजनों को साथ वापस भेजा जाना है, वो सारी कार्रवाई श्रीनगर से होगी। इसीलिए यहाँ से सभी शवों को श्रीनगर ले जाने का काम पूरा हो चुका है। इस समय भी तकरीबन 8 लोग जो है उनका उपचार पहलगाम के इस हॉस्पिटल में चल रहा है। और मैं बता दूं कि यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों की तरफ से भी एक कैंडल मार्च निकाला गया। अब से थोड़ी देर पहले पहलगाम के दुकानदारों, टैक्सी वालों की तरफ से एक कैंडल मार्च निकाला गया जिसमें इस निर्मम हमले की निंदा के साथ साथ दोषियों के सजा देने की मांग की गई। लेकिन कुल मिला के देखें तो कश्मीर घाटी में सब ने इसकी निंदा की है। महबूबा मुफ्ती ने कल कश्मीर बंद का आह्वान किया है। इसका समर्थन मुफ्ती नसरुल इस्लाम और मीरवाइज उमर फारूक जो कि हुर्रियत से है, उन्होंने भी किया है। कश्मीर ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन यानी जो उद्योग जगत से जुड़े लोग हैं, उन्होंने भी इस बंद का समर्थन किया है और विरोध में पूरा कश्मीर खड़ा हो गया है इस हत्याकांड के। और कहीं ना कहीं जो आने वाले दिन हैं वो एक बदली हुई रणनीति और राजनीति दोनों की एक छवि पेश करेंगे, क्योंकि खासतौर पे मैं बता दूं कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले के बाद जिस तरीके से कश्मीर की राजनीति बदली थी और कश्मीर में सुरक्षा बलों की रणनीति बदली थी, ठीक ऐसा ही कुछ इस हमले के बाद होगा, जो कि पिछले 20 सालों में देखें तो सबसे बड़ा हमला है जिसमें इस तरीके से जो पर्यटक हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको निशाना बनाया गया। और कहे तो पहली बार ऐसा हुआ है कि चुन चुन के, नाम पूछ के, पहचान पूछ के टारगेट किलिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन स्टाइल किलिंग्स की गई हैं और इस हमले को अंजाम दिया गया। तकरीबन
45 लोगों को इस हमले में निशाना बनाया गया, जिसमें से जो खबरें आ रही हैं 28 के मारे जाने की हैं। 16 की लिस्ट आधिकारिक तौर पर जारी कर दी गई है, लेकिन अभी भी जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ सकती है, ये आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि बैसरन घाटी में इस समय भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है और उन हमलावरों को ढूंढने की कोशिश हो रही है जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। शीरीन, बिल्कुल। और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे आसिफ कि वहां पर जो अपनों को खो चुके हैं या फिर जिनके अपने घायल हैं और अस्पतालों में एडमिट हैं, उनके लिए किस तरीके से वहां पर जो है वो राहत उन्हें दी जा रही है, और घायलों की संख्या क्या बढ़ी है, इसे लेकर कोई अपडेट, गंभीर अवस्था में जो है या उन्हें आगे रेफर करने की क्या तैयारी की जा रही है, इस पर कोई बताया जा रहा है कि अस्पताल की तरफ से या कोई अधिकारी जो आपको इस बारे में कोई जानकारी मिली हो? शिरीन, देखिए, विडंबना ये है कि इतना बड़ा हमला होता है, इतनी बड़ी त्रासदी होती है और आधिकारिक बयान इस पर कोई नहीं आता है। जो हमारे पास आंकड़ा पहले आया था 8 लोगों के, 8 घायल लोगों का, वो भी हमको अस्पताल के सूत्रों के हवाले से मिला और अभी भी हमको ये नहीं बताया जा रहा है आधिकारिक तौर पर कि इस हमले में कितने लोग जख्मी हुए, कितने हताहत हुए हैं। जो जानकारी हमें मिली है वो इमरजेंसी सर्विसेज के लोगों से, यानी जो एम्बुलेंस ड्राइवर ऊपर बैसरन घाटी में गए थे, वहां से जख्मियों को और शवों को नीचे लाए थे, उनके तरफ से जो आंकड़े हमें बताए गए, उन्होंने कहा कि 26 से 27 शव वो अपनी एम्बुलेंसेस के जरिए नीचे लाए। तकरीबन 18 लोग जो जख्मी थे उनको वो अपने एम्बुलेंस की गाड़ियों में पहलगाम के अस्पताल तक लाए और यहाँ पे उनका उपचार हुआ। लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई भी लिस्ट यहाँ पे जारी नहीं की गई है, ना ही प्रशासन की तरफ से, ना ही सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, ना ही पुलिस की तरफ से, ना ही अस्पताल के अधिकारियों की तरफ से। यानी कहीं ना कहीं एक विडंबना ये है कि असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कुल आंकड़ा क्या है केवल सूत्रों के आधार पर ही बताया जा रहा है। जल्द से जल्द इसे लेकर भी स्थिति जो है वो क्लियर की जाएगी, संख्या को लेकर, घायलों को लेकर, मृतकों को लेकर। हालांकि एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें 16 लोगों की मौत की पुष्टि आधिकारिक तौर पर की गई है।